पैदा तो हिंदू हुआ पर मरूंगा हिंदू नहीं, कहने वाल अंबेडकर क्यों बने थे बौद्ध। साल 1956 में 14 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म बुद्धिज्म अपनाया था। जाने इतिहास क्या कहता है कि वो मुस्लिम, ईसाई, सिख या जैन क्यों नहीं बने। अंबेडकर हिंदू धर्म हिंदुइज्म छोड़कर बौद्ध क्यों बने। इस कहानी की शुरुआत राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण से होती है। हिंदू धर्म में जातिवाद कैस्टिज्म के साथ बचपन से ही संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने पहली बार एक आक्रामक और जबरदस्त भाषण देकर नीची समझी जाने वाली जातियों को आंदोलित मूवमेंट किया था। महाराष्ट्र के येवला में शोषित वर्ग को धर्म चुनने का अधिकार देने की वकालत करने वाले इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना इस कदर छुपी थी कि एक ऐतिहासिक घटना का जन्म होना ही था। देखें उस यादगार भाषण के ये अंश। आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद सेल्फ हेल्प करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता इक्वालिटी, स्वराज इंडिपेंडेंस और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सके तो धर्म बदलिए। स्कूली किताब में मनुस्मृति पर भूचाल क्यों अंबेडकर ने जलाया था ये ग्रंथ। B.R. अंबेडकर आंदोलन, भारत जातिवाद, अंबेडकर महात्मा गांधी, दलित धर्म परिवर्तन। महात्मा गांधी थे पूरी तरह असहमत। ये भाषण इस कदर उकसाने वाला समझा गया कि पहली बार अंबेडकर को क्षेत्रीय नहीं बल्कि मुख्यधारा के नेता की हैसियत मिली और साथ ही कई नेता उनके विरोध में आ गए। देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने के आरोप अंबेडकर पर लगातार लगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा जो शोषित हैं उनके लिए धर्म को नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से ऐतराज किया। गांधी ने कहा था, धर्म न तो कोई मकान है और न ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिज आ चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध होने के बीच 20 साल। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया। B.R. अंबेडकर आंदोलन, भारत जातिवाद, अंबेडकर महात्मा गांधी, दलित धर्म परिवर्तन। लंदन के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ मौजूद डॉक्टर अंबेडकर धीरे धीरे बनी अंबेडकर की बौद्ध थ्योरी। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटेचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणों ने इसी कारण उनके साथ नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आज़ादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। फिर हुआ ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाईं, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थीं। धर्म परिवर्तन और उसके बाद अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने थे। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% हैं, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। B.R. अंबेडकर आंदोलन, भारत जातिवाद, अंबेडकर महात्मा गांधी, दलित धर्म परिवर्तन। नागपुर स्थित दीक्षा भूमि का प्रसिद्ध स्तूप जहां अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। तस्वीर विकिपीडिया से साभार। दलितों के समाज सुधार के लिए गांधी के हरिजन आंदोलन पर कई दशकों से विराम लग चुका है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर आज भी देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जय भीम नारा भी अंबेडकर के नाम पर ही गूंजता है, लेकिन अब भी सवाल और विमर्श यही है कि हरिजन हो या बौद्ध, क्या देश में जातिवाद खत्म हुआ?
क्या बौद्धों को हिंदू समाज समानता की नज़र से देख सका? सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।